नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत शुक्ला। पिछले कई दिनों से मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं बहुत कुछ सोच रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था, लेकिन बोलूँगा ये सोचकर मैं काफ़ी समय तक चुप रहा। लेकिन आज चूँकि इस ऐसी जगह पर हूँ जिसको बापू कुटी, सेवाग्राम आश्रम, गांधी जी का निवास गृह, यहाँ पे नई तालीम जैसी शिक्षा और महात्मा गांधी के मूल्य हैं। आप मेरे पीछे इस समय सेवाग्राम आश्रम देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ कुछ इतना गलत हुआ जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर जिस समय मैं एक लड़की बोल रहा हूं तो इस देश में ना जाने कितनी सारी एक एक लड़की करके बहुत कुछ हर बार गलत हो रहा है। फेसबुक एक ऐसा माध्यम बन गया है जिस पे हम लोगों की राय जान पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि ये देश सुरक्षित नहीं है, इस देश में पुलिस व्यवस्था नहीं है, कानून है तो सक्षम नहीं है। ये सारी बातें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन मित्रों सोच के एक बार ये देखो। मित्रों थोड़ा गलत हो गया, ये मोदी जी का है, सॉरी। भाइयों दोस्तों, ये सोच के देखो एक बार कि ये सब क्यों गलत है, क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर क्या हो रहा है कि उन बलात्कारियों की मॉब लिंचिंग हो जाए, बलात्कारियों की मॉब लिंचिंग हो जाए। उसके बाद क्या सोच रहे हैं कि हम क्यों ना उनका लिंग काट दें, बलात्कारियों को भरे रोड पर ले जाकर जला देना चाहिए, बलात्कारियों को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि आगे आने वाली जमाना याद रखें, बलात्कारियों को फांसी दे देनी चाहिए, भरे चौराहे पर, बीच चौराहे पर, चौक पर। कानून को गलिया रहे हैं, नेताओं को गलिया रहे हैं, पुलिस को गलिया रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं। ये सब होना भी चाहिए, लेकिन गुस्से में तो आपके मन से सारे उद्गार निकल सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि किसी को भरे चौराहे पर मार देना, मॉब लिंचिंग कर देना, बड़े बड़े नेता संसद के अंदर जाके कह रहे हैं शब्द, उन्हीं की कहीं ना कहीं उनके पास पावर है, लेकिन उसके बाद जाके वो संसद में बोल रहे हैं। जया बच्चन मॉब लिंचिंग जैसे शब्दों का यूज कर रही हैं। कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, ये जो बलात्कारी हैं ये कहां से आए हैं? क्या इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है? क्या ये सब भी अड़ोसी पड़ोसी देश के शरणार्थी हैं जो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं? क्या ये रोहिंग्याज हैं? क्या ये पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं? मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये 2-3 देशों के नाम हम बहुत आसानी से कह के टाल देते हैं। ये जो भी लोग हैं वो हमारे आसपास के, हमारे क्षेत्र के, हमारे गली के, हमारे मोहल्ले के, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के लोग हैं जिनकी मानसिकता में कुछ विकृति है, या कहूं तो हमारी शिक्षा में कुछ विकृति है कि हम इनको शिक्षा नहीं दे पाए। देश की आज़ादी से लेके
अभी तक के समय पर सिर्फ भारत को साक्षर करने की बात हुई है। अभी तक देश को शिक्षित करने की बात नहीं हुई। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा जैसी किताबें अब खत्म हो गई हैं। एथिक्स की बात हम नहीं बता पाते अपने बच्चों को। सेक्स एजुकेशन पर हम कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं। लड़कियों की माहवारी की समस्या पर हम कभी बात ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि सब जानते हैं प्राकृतिक है, ये होता है। ये किसी भी लड़की की गर्भ धारण करने के बाद माँ बनने तक की एक प्रैक्टिस है, जो ईश्वर हर महीने उसको कराता आता है कि उसको उतना दर्द सहन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। लेकिन हम बात नहीं करते। तो अंदर इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर मन में कुछ ना कुछ फूटता रहता है, और वो बलात्कार, छेड़छाड़, इन सारी चीज़ों में, पोर्नोग्राफी, इन सारी चीज़ों में वो सारी चीज़ें हमारे समाज के सामने बाहर आती है। और फिर हम कहते हैं कि इनको फांसी दे दो, इनकी लिंचिंग कर दो और इनको मार दो। ये समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज को खराब कर रखा है। सोच के देखिए, क्या इनको मार देने मात्र से, इनको ख़त्म कर देने मात्र से क्या ये समस्या ख़त्म हो जाएगी? हाँ, मान सकता हूँ डर का माहौल हो जाएगा। डर का माहौल तो ज़रूर हो जाएगा। लोग करने से पहले थोड़ा घबराएंगे, डरेंगे। डर भी ज़रूरी है, लेकिन क्या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी? क्या ये समस्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगी। आज बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा व्यक्ति, पढ़ा लिखा, बौद्धिक वर्ग, माँ बाप, अभिभावक, सभी लोग अपनी लड़कियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जरा ध्यान से चलो, ध्यान से रखो, ठीक ठाक कपड़े पहनो, अपने पास कुछ छोटे छोटे चाकू, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें रखो, फ़ोन लिस्ट में नंबर ऊपर रखो, बहुत सारे गाइडेंस। जिस भी टेम्पो में बैठो, जिस भी ड्राइवर, टैक्सी करो, ओला उबर करो, तुरंत उसका नंबर भेज दो, वहाँ से हमको अपनी एक लोकेशन सेंड कर दो। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीबियों को दे रखे हैं। लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चों, अपने लड़कों को कब ट्रेन करेंगे? अपने लड़कों को कब ट्रेन करेंगे? उन बच्चों को कब सिखाएंगे जो इस कृत्य को कर रहे हैं? और देखने में आ रहा है अब ये ज़्यादा बड़े नहीं, टीनेज में जो आ गए हैं बच्चे, या उससे थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, बस उन्हीं बच्चों के द्वारा ये सब चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो इस चीज़ पे विचार करना होगा। हमें चोट अगर पहुंचानी होगी, या हमको अगर चोट अगर पहुंचानी है, तो उस जगह पर पहुंचानी होगी जहां पर असल समस्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने में कामयाब हो गए, तो विश्वास मानिए दोस्तों कि सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। मैं भी बहुत सारे समय पर, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे गाँव में, तालुकों में अपनी सेवाओं के दौरान, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं इस समय महाराष्ट्र के भंडारा में हूँ, और बहुत सारी बच्चों से, बहुत सारे अभिभावकों से बात होने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उनसे बात करने को मिलती है। तो होता है क्या है, लव अट्रैक्शन है। लड़का लड़की के साथ में आया और लड़की भाग गई है, लड़का भाग गया, वो बालिग भी नहीं हुए तो उससे पहले वो गर्भवती हो जाती है, और फिर वो घर पर आती है, फिर घर वाले उसको स्वीकारते नहीं है, और फिर वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जा रही है। तो सोच के देखिए ये कैसे हो रहा है। हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। हम उसको बचपन से वो सारी बातें सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि नहीं बेटा, ऐसा करने से ये गलत होता है और ऐसा करने से ये सही होता है।
हम आज की डेट में मोबाइल को दोष दे देते हैं कि मोबाइल की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, हर चीज़ का उपयोग करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हर चीज़ बनी है, लेकिन किसी भी चीज़ की जब अति होगी, जब किसी भी चीज़ की अति होगी तो निश्चित तौर पर वो बहुत दिक्कत देगी। बहुत सी जगह सुनने में आ रहा है कि हमारे देश में गौ माता तो सुरक्षित हैं, लेकिन अपनी माताएं सुरक्षित नहीं है। ये सही भी बात है। कुछ ऐसी चीज़ें सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा हिंदुत्व के नाम पर चल रही हैं जो ठीक नहीं है। तो एक बार सोच के देखिए, एक बार इस बात पर जोर दीजिए कि क्या किसी भी बलात्कारी को सजा देना मात्र इस समस्या का हल होगा। उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, सजा की तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको असल में जो चोट करनी है, हमको असल में जिस सब चीज़ों से लड़ना है, वो क्या है, वो बिंदु कौन सा है, इस सारी समस्याओं की जड़ कहाँ पर है। अगर हम इसको करने में सक्षम हो जाएंगे, एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आ जाएगी जिसमें 2+2 4 होते हैं, जिसमें मार्कशीट पर मिलने वाले नंबरों के साथ साथ जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होगा, उन सारी चीज़ों पर जिस दिन जोर हो जाएगा, मोरलिटी पर जोर हो जाएगा, उस दिन ये सारी चीज़ें हमारे देश से धीमे धीमे करके ख़त्म होने लगेंगी। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। मुझे नहीं पता कि आपके क्या सोच चल रही होगी, या क्या इस पर कमेंट आएंगे, या आप अपनी बात रखेंगे। ये मेरी बात थी, और बाकी आप सब लोग स्वतंत्र हैं मेरी तरह। चलिए, जय हिंद।